वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। विगत दिनों मैंने आपके समक्ष भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो अध्याय था चौथा इतिहास का, उसको आपके समक्ष रखा था। आज मैं आपके समक्ष औद्योगिकरण का युग जो पाँचवा अध्याय इतिहास का, उसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो उसको आपके समक्ष लाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, शहरों में दस्तकारों व व्यापारियों के संघ थे। तो शहरों में दस्तकारों व व्यापारियों के संघ को गिल्ड्स कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? छोटे किसानों को कॉटेजर कहा जाता था। ग्रामीणों को जॉब दिलाने वाला, शहरों में रहने की व्यवस्था करने वाला तथा ज़रूरत पड़ने पर ऋण तथा धन देने की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? उसे जॉबर कहा जाता था। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले किसने रखी थी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैनचेस्टर का भारत को निर्यात क्यों घट गया? क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रियां थी और मिलें थी वो सारे के सारे युद्ध सामग्री बनाने में व्यस्त थी, इसलिए निर्यात घट गया था। इंग्लैंड के मजदूर मशीन और नई तकनीक का विरोध क्यों कर रहे थे? तो इंग्लैंड के मजदूर मशीन और नई तकनीक का विरोध इस डर से कर रहे थे ताकि उनकी नौकरी व जीवन यापन का आधार न नष्ट हो जाए। निम्न में से कौन यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी थी? तो यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी को एंड्रू यूले कहा जाता है। इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर किस लिए प्रसिद्ध था? कपड़ा उद्योग के लिए मैनचेस्टर शहर आज भी प्रसिद्ध है। चीन के साथ हम व्यापार करने में प्रथम और अग्रणी भारतीय व्यापारी कौन थे? तो इनका नाम द्वारकानाथ टैगोर था। देश में कलकत्ता में देश का प्रथम या पहला जूट मिल किसने स्थापित किया था? तो सेठ हुकुमचंद इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई में 1854 में स्थापित की गई थी। भारत में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1854 हो जाएगा, बम्बई में स्थापित हुई थी। भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई? तो भारत में पहली जूट मिल 1855 में स्थापित हुई। 1860 के दशक में एल्गिन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो एल्गिन मिल कानपुर में स्थापित हुई थी। फ्लाई शटल एक मशीन थी। फ्लाई शटल मशीन को हम कपड़ा बुनने का मशीन भी कहते हैं। मैंने आज आपके सामने औद्योगिकरण का युग जो चैप्टर था उसका वस्तुनिष्ठ आपके समक्ष रखा। अगले दिन और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आगे आने वाले अध्याय से रखे जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।